नमस्कार, मैं डॉक्टर विजयनारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एम.एड विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज हम प्रत्याहारों को बनाना सीखेंगे। ये प्रत्याहार क्या होते हैं, इसकी व्याख्या क्या होती है, इनका निर्माण कैसे होता है, इसके अंदर किन किन वर्णों को रखा जाता है, आखिर इसकी आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो संस्कृत भाषा है यह समस्त भाषाओं की तरह से जननी है, माता है। यहीं से सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा होने के कारण, यह देववाणी होने के कारण, यह ऋषि मुनियों की तरफ बोली जाने के कारण जो हमारा ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद के रूप में जाना जाता है। और सबसे पहले इस विश्व में अगर किसी भी प्रमाण की आवश्यकता होती है, हम वेदों का ही उदाहरण देते हैं। तो वहाँ से हम देखते हैं कि संस्कृत गर्भित जो उस समय भाषाएं थी वे संस्कृत में ही थी, संस्कृत निष्ठ ही थी। इसलिए जब धीरे धीरे कार्यकाल आगे बढ़ता गया तो पाणिनि के द्वारा जो 14 सूत्र लिए गए, जिसकी व्याख्या में कहा जाता है कि वे भगवान शिव की तपस्या करते हुए जब भगवान शिव को प्रसन्न कर ले गए तो वे नृत्य किए और उसके बाद डमरू को बजाए। तो डमरू को 14 बार उन्होंने बजाए, जिसमें से 14 प्रकार की ध्वनि निकली। उन 14 ध्वनियों को उन्होंने अक्षरबद्ध किया, वर्णबद्ध कर दिया, और उसी को आज हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। वही माहेश्वर सूत्र जो 14 की संख्या में है, उन्हीं के आधार पर प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो आइए इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रत्याहार प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहार, अर्थात जहां पर वर्णों को प्रत्याह्रियन्ते क्या होते हैं, संक्षिप्यन्ते, जिनका संक्षेपीकरण किया जाए, अर्थात जिनको प्रत्ययों को पहले क्या करते हैं, संक्षेपीकरण करते हैं, अर्थात जो बहुत बड़े विषय दिखाई पड़ रहे हैं उनको 2 वर्णों में लिख देना, यही संक्षेपीकरण है। अर्थात जहां पे वर्णमाला में सूत्रों की संख्या 14 हो, उन 14 सूत्रों को उतने वर्णों में लिखना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर उसी को हम संक्षेप करते हैं तो पहले वर्ण को ले लेते हैं और अंतिम वर्ण को ले लेते हैं, तो उनको मिला करके हम जो प्रत्यय बनाते हैं, प्रत्याहार बनाते हैं, उस प्रत्याहार से क्या हो जाता है, समस्त वर्णों का बोध होने लगता है। तो जैसे आप देखेंगे जो आपके पाणिनि के 14 सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र जिसे कहा जाता है, इस सूत्र को अगर आप समझ जाते हैं, इसको आप जान लेते हैं, तो व्याकरण शास्त्र के समस्त खजाने को, आप इस कुंजी को लगा करके उस कोश को, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आप संस्कृत भाषा के व्याकरण को समझना चाहते हैं, उसमें संधि और समास को समझना चाहते हैं, उसमें संज्ञाओं को समझना चाहते हैं, उनके उच्चारण स्थलों आदि को जानना चाहते हैं, रूप सिद्धि, शब्द सिद्धि, प्रत्यय आदि की सिद्धि कैसे की जाती है, अगर ये सारी जानकारी आपको प्राप्त करना है तो आपको वर्णमाला, अर्थात जो संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला है, जो 14 सूत्रों के रूप में जानी जाती है, जिसको पाणिनि ने सूत्रों को व्याकरण शास्त्र को सिद्ध करने के लिए बनाया है, उसके आधार पर प्रत्ययों का निर्माण कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, पूरी तरह से समझना पड़ेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा, इसको शेयर करिएगा, लेकिन सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तब इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे, जान सकेंगे। इसके बाद आने वाले जो वीडियो होंगे, जिसमें संज्ञा का, जिसमें संधि का, जिसमें उनके उच्चारण स्थलों का, अभ्यंतर और वाह्य प्रयत्नों का आदि का उल्लेख किया जाएगा। तो अगर आप इस विषय में रुचि लेते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं, तो मेरी गारंटी है अगर आप इसको नियम से इस वीडियोज को देखते रहेंगे क्रम से, तो आप संस्कृत भाषा को बहुत ही सरल और सुगम तरीके से सीख सकेंगे, उसका प्रयोग अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में कर सकेंगे। तो आइए पहले हम माहेश्वर सूत्र 14 सूत्रों को देखते हैं। तो देखिए, अ इ उण ऋ ऋ ए ओं ऐ औच है वरण लण यमं गणनम झभय घड़धस जब गणदस खप छठत चटतौ कपय शस्य हल। ये 14 सूत्र हैं, इसी को हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। यही व्याकरण शास्त्री कुंजी बोले जाते हैं। इन्हीं के आधार पर प्रत्याहारों का निर्माण करना है। अब प्रत्याहार को आपने देखा ना, लिखा था कि जिसमें संक्षेप किया जाए उसे प्रत्याहार कहते हैं, यानी जिसमें, जिसके द्वारा संक्षेपीकरण की व्यवस्था बनती है,
जिसके द्वारा अधिक से अधिक चीजों को व्याख्यायित किया जा सकता है, माने कम शब्दों में अधिक चीजों को बोलना, यही होता है प्रत्याहार, यही होता है संक्षेपीकरण। तो अब आप देखेंगे ऊण रील रिक एवं एओ छय वरट लड़ यमं गणनम झमय गणदस जब गणदस खप छठत चटतव कपय शस्त्र हल, ये 14 सूत्र है। अगर हमें प्रत्याहार बनाना, इसका संक्षेपीकरण करना है, तो इसके लिए पाणिनि ने सब 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया है और उनका एक क्रम है, एक उसकी व्यवस्था है। उसी के आधार पर इसको हम आगे लेकर चलते हैं, बढ़ते हैं, उनका निर्माण करते हैं। जैसे आप इन प्रत्याहारों के पहले नाम को जान लीजिए, कौन कौन से 42 प्रत्याहार हैं, उनका क्रम क्या है। क्रम इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अगर इन सूत्रों को आप क्रम से याद करते हैं और इनका क्रम कभी व्यतिक्रम नहीं होता, बदलता नहीं है, तो आप प्रत्याहार या कोई भी सूत्र का निर्माण अगर करते हैं, उस सूत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, बहुत ही सरल होगा, सुगम होगा। इसलिए एक चीज और सबसे पहले आपको कह दें कि आप पहले इन 14 सूत्रों को याद कर डालिए, रट डालिए, जिससे स्मरण पटल पर तुरंत इनकी पहचान की जा सके, इनको तुरंत लाया जा सके, रिकॉग्निशन किया जा सके। इससे क्या होगा कि संस्कृत भाषा बिना रटे समझ में नहीं आती है, इसको रटना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, तब इसका मूर्त रूप में प्रयोग हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको रटिए, 14 सूत्र रट लेते हैं, इनको एक क्रम व्यवस्था में याद कर लेते हैं, तब आप प्रत्याहारों का निर्माण सरलता पूर्वक कर सकेंगे। तो 42 प्रत्याहार क्या हैं 14 सूत्रों के आधार पर। आइए पहले उन प्रत्याहारों का नाम सुनते हैं। देखिए, अण, अक, अच, अट, अण, अम, अस, अल, इक, इण, इच, उक, एंग, एच, ऐच, हस, हल, यण, यम। इसी तरह से य, य, यर, वश, वल, रल, मै, ngम, झक, झस, झय, झर, झल, भक, जस, बस, खय, खर, छव, चर, चर, सर, सल। ये 42 प्रत्याहार है। अब यहाँ पर दो चीजें जो बहुत ही बारीकी सूक्ष्म है, जिसको बताना बहुत जरूरी है, वो दोनों चीजें क्या हैं। पहली बात कि इसमें देखिए हा 2 बार आया है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर आया है। अगर हम इस हा को देखें, अगर हमको ये हल बनाना है प्रत्याहार, तो क्या इस हा को लेकर के सीधे यहाँ तक आएंगे कि इस हा से लेकर के यहाँ तक आएंगे। तो इसमें जो पाणिनि ने व्यवस्था दी है 2 बार हा लिख करके, इस हा से लेकर के इस हा तक, इन समस्त इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं, ह, य, व, र, ल, य, म, न, अ, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ख, स, ह, माने हा से हा तक ये जो होते हैं हल या व्यंजन वर्ण होते हैं। इसलिए हम हल को अगर गिनते हैं तो हा से लेकर के हल तक गिनते हैं। हा 2 बार आया है और दूसरा अड़ा 2 बार आया है। देखिए, ऊण में अड़ा आया है, लड़ में अड़ा आया है। तो हम इसके द्वारा एक बार तो अड़ एक प्रत्याहार बनता है, तो उसमें आ ई उ की गणना करते हैं, और दूसरा जो अड़ बनता है, जैसे पहला अड़ है आ ई उ के लिए, फिर अगला है अड़, इसमें हम गणना करेंगे आ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ला तक। इसी तरह से एक और जो आता है इण प्रत्याहार। अब इस प्रत्याहार को अगर ई से अड़ा तक गिनते हैं तो ई उ केवल आएगा, लेकिन इण का होता है कि इस अड़ से नहीं बल्कि इण से ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ला तक। कहने का प्राय है कि अड़ा 2 बार आया है, तो उसमें कहां से किसको गिनती करना है, किसको छोड़ना है। हा 2 बार आया है, किसको ग्रहण करना है, किसको छोड़ना, उसका मायने क्या है, इसको आपने समझा। अब आपको बता दें कि जो सारे सूत्र बनाए गए 14 सूत्र, समस्त सूत्रों का अंतिम वर्ण देखिए सब हल है, यानी इत संज्ञक है, उस पर एक तिरछी लकीर लगी, उसमें से स्वर को निकाल दिया गया है, वे इत संज्ञक, उसका लोप माना जाता है। जब हम गणना करते हैं तो प्रथम अक्षर से लेकर के उस अंतिम अक्षर तक तो चलते हैं, लेकिन उसको गिनती में लिखते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। जैसे आप देखिए अण प्रत्याहार बनाना है, तो अड़ क्या है, आ से लेकर के अड़ा तक, यानी प्रथम अक्षर को वर्ण को लेंगे और उसके अंतिम वर्ण को लेंगे उस प्रत्याहार के, वहां से वहां तक चलेंगे और उसकी गिनती करते रहेंगे, और उसमें जितने आने वाले बीच में वर्ण है उनको लिख लेते हैं। जैसे अड़ आ ई उ, देखिए आ से लेके अड़ा तक, अगर हम अड़ कह देते हैं तो इसमें आ गया आ ई उ, तीनों आ गए, देखो आ ई उ। इसी तरह से फिर अगर हम अड़ कहते हैं, अगला प्रत्याहार देखिए 5वां है अड़, ये भी यहाँ पे क्या करेंगे, आ ई उ, अड़ा को छोड़ देंगे, यहाँ पर री री का को छोड़ देंगे, ए ओ अंगा को छोड़ेंगे, ऐ ओ चा को छोड़ दिया जाएगा, ह या व र ता को छोड़ दिया जाएगा, ला अड़ा को छोड़ दिया जाएगा। इस तरह से अण कहने का प्राय है कि आ ई उ री री ए ओ ऐ ओ ह य व र और ला।
इतना जब हम कहेंगे तब ये अण प्रत्याहार बन जाता है। तो कहने का प्राय है कि प्रत्याहार क्या है, यानी किसी भी प्रत्याहार को अगर सिद्ध करना है तो उसका हम पहला वर्ण जहां से शुरू होता है उस सूत्र में देखते हैं, ढूंढते हैं वो कहां पर है, कहां से शुरू हो रहा है। तो पहला शुरुआत है और अंतिम इसका क्या होता है वर्ण, यह उसके अंतिम वर्ण तक अर्थात उसके अंतिम स्थान को बताता कि यहां तक ही इसको जाना, उसके आगे नहीं बढ़ना है। इस तरह से आप चलिए प्रत्याहारों को बनाने की कला अब सीखिए। जैसे अण प्रत्याहार को बनाना है तो इसमें हम लिखे अ यू, ये कहां से आ गया, तो अण कहने का प्राय आ से लेकर के अड़ा तक उसको आपको इसी सूत्रों में क्रमबद्ध ढूंढना है। तो देखिए अ ई उ, अड़, आ से लेकर अड़ा तक के बीच में आ गया आ ई उ आ गया, आ ई उ। इसी तरह से अगर अक कहा जाए तब क्या कहेंगे, देखिए अक में सबसे पहले आ है, बाद में का है, तो आ यहाँ है, अब का यहाँ है। तो आपको गिनती क्या करना है, आ ई उ री ली को, यानी इसमें अड़ा और का को छोड़ देना है क्योंकि ये हल संज्ञक एक संज्ञक है, इनका लोप माना जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा आ ई उ री ली, इसको हम अक कहते हैं। इसी तरह से अगर अच पूछा जाए तो अच के लिए क्या करेंगे आप, आ से लेकर के देखिए चा यहाँ आता है, माने आ से लेकर चा तक आपको चलना है। गिनती करते समय का अंगा अड़ा इत्यादि को छोड़ देना है। तो आप देखिए गिनती करिए अच का, तो आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये हो गया अच। इनकी संख्या कितनी है, 9 है। इन्हीं को हम स्वर भी कहते हैं। अचों को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। अगला है अट। अट प्रत्याहार बनाने के लिए क्या करेंगे, आ से लेकर के कहां तक चलेंगे, टा तक। अब देखिए आ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र, यहां तक हम गणना करेंगे, माने आ पहला है, टा अंतिम वर्ण है। इसलिए इस प्रत्याहार में आ से लेकर के टा तक के बीच में आने वाले समस्त वर्णों को हम लिखेंगे, लेकिन जो हर संज्ञक वर्ण इनको उसमें लिखना छोड़ देते हैं क्योंकि वो लुप्त माने जाते हैं, रहते हैं लेकिन वो लुप्त गणना में उनको हम गिनती में नहीं लेते हैं। इसी तरह से अण प्रत्याहार को सिद्ध करना, जो दूसरा हमने कहा आ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ला, यहां तक ये अण हो जाता है। अम अगर बनाना हो तो इसी को अब आगे बढ़िए, म तक आना पड़ेगा, क्रम इसमें बढ़ाते जाएंगे। आ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म अंग अड़ा और ना, यहां तक अम होता है। इसी तरह से अगर अश कहना है, अब अश देखिए यहां तक आना है। अब उसी में आप आगे बढ़ जाइए, मा के बाद झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, ये होता है अश। अगर अड़ कह दिया जाए तब आ से लेकर के देखिए आ यहाँ है और ला यहाँ पर है। इसमें समस्त वर्ण और जो भी आपके स्वर हैं, अच हैं और हल या व्यंजन सब आ जाते हैं। जैसे अल कहने पर आ से लेकर के ला तक, आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म अंग अड़ न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ख स और हा, यहां तक समस्त वर्ण इसके अंतर्गत अल कहने से आगे। माने पूरे सूत्र को अगर आपको संक्षेप रूप में कहना प्रत्याहार में, केवल आप अल कह देंगे तो आ से लेकर के ला तक हमें सारे सूत्र उसमें समाहित हो जाते हैं। यह प्रत्याहार ही संक्षेपीकरण है। इसी तरह से इक अगर कहा जाता है, इक को ढूंढना होगा तो आप देखेंगे ई यहाँ पर है और का यहाँ पर है, तो ई उ री ली, केवल इतना ही आएगा इसके अंतर्गत। इसी तरह अगर ए कहा जाए तो इस लेकर के अड़ा तक ई उ, बल्कि एड़ा नहीं रहेगा बल्कि अड़ा को यहाँ से लेना, लड़वाड़े अड़ा को। तो आप यहाँ से देखें ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल, ए होता है इड़ के अंतर्गत। देखिए ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल। इसी तरह से अगर इच बनाना है, इच प्रत्याहार को, तो आप इस लेकर के कहां तक चलेंगे, चा तक। ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ए इच होता है। उक अगर बनाना है तब, अब आप देखिए उक उ यहाँ है और का यहाँ है, तो उ री ली इसको हम उक कहते हैं। अगर एंग प्रत्याहार बनाना है तब, अब आप ए देखिए कहाँ, ए यहाँ है और अंगा यहाँ, ए ओ को एंग कहते हैं। इसी तरह से एच है तो ए ओ ऐ औ इतना आ जाएगा। एच में ए ओ ऐ औ, ए एच है। अगर एच कहा जाए तब, एच देखिए यहाँ पर ऐ औ, ए एच होता है। हस कहा जाए, हस लेकर के यहाँ सा तक, तो ह य व र ल य म अंग अड़ न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, ये हस होता है। इसी तरह से हल प्रत्याहार पूछा जाए तो हाथ यहाँ से उठाएंगे और यहाँ तक आएंगे, ह य व र ल य म अंग अड़ न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ख स और हा,
ये हल प्रत्याहार, यानी सारे व्यंजन, इन व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 34। यण, यण अगर क्रम पूछा जाए प्रत्याहारों में कौन सा है, इसका 18वां देखिए आता है। कभी कभी क्रमों को भी पूछ दिया जाता है कि प्रत्याहार उस श्रृंखला में किस स्थान पर है, प्रत्याहारों की कौन सा स्थान उसका है। यण का देखिए स्थान 18वां है, चूंकि 18वां प्रत्याहार सूत्र में आ रहा है। तो यण कहते हैं, तो यण को आप कैसे बनाएंगे? अब जैसे इको यण आ गया, आपको यण संधि बनाना है, तो यण क्या होता है? अब यण आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यण प्रत्याहार है, इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो आप सीधे सीधे या से लेकर के अड़ा तक चलेंगे। तो देखिए या व र और ला, देखिए या व र ला, ये यण प्रत्याहार है। यम अगर कहा जाए तो यम कहने से या से लेकर के आपको मा तक चलना, मा यहाँ पर है, तो या व र ल या म अंगड़ा न, इतना जो है यम प्रत्याहार में आता है। इसी तरह से अगर या बनाना है तो आप यहाँ तक आएंगे, अब या से लेकर के यहाँ तक आएंगे, तो या व र ल या म अंगड़ा न झ भा, आपका यहाँ हो गया। इसी तरह से यह प्रत्याहार बनाना है तो अब आपको थोड़ा सा और बढ़ना पड़ेगा, यहाँ तक आना होगा, कपय तक, या व र ल या म अंगा अड़ा न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प, ये आपका यह होता है। इसी तरह से अगर यर है तो उसमें शाखा सा आप और जोड़ दीजिए, आपका यर प्रत्याहार बने, या से लेकर के जितना आपने यर में लिया है बस उसमें केवल 2 और जोड़ दीजिए, शाखा सा, इस सूत्र को, इसमें से शाखा सा तो यर हो जाता है। अगर वश बनाना है तो आप वश लेकर के यहाँ सा तक चलेंगे, जैसे य व र, या नहीं वास लेंगे, वश ने, वश में व र ल या म अंगाड़ा न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, ये आपका क्या हो गया? वश प्रत्याहार हो गया। इसी तरह से अगर वल को बनाना है आपको ला तक आना होगा, यानी जो आप यहाँ तक आए दा तक, उसमें खा फा छा ठा था च ट त क प श ख सा और हा को जोड़ देंगे। अगर आपको रल बनाना है तो रा कहाँ से उठाएंगे? तो रा देखिए यहाँ पर है, रा से लेकर के ला तक आना है, इसके अंतर्गत रा को लेंगे, ला या म अंगा अड़ा न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ख सा और हा, ये आपका रल बनता है। इसी तरह से मैं प्रत्याहार जो होता है मां से लेकर के या तक, तो मां देखिए यहाँ पर है और या मैं आपका या जो है यहाँ पर है, तो देखिए मां अंगा अड़ा ना झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प, तो क प माने मैं यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरह से अगर गम बनाना अंगा से लेकर के मां तक, अब आप अंगा को देखेंगे, अंगा कहाँ? अंगा यहाँ पर है और मां इसका यहाँ पर, अंगा अड़ा ना, यही केवल आएगा। इसी तरह से अगर झक बनाना है तो झा से लेकर के खा तक पहला अक्षर झा होगा, झा पहला अक्षर कहाँ मिल रहा है आपका? झभय, झ भ, चलना कहाँ तक है? झ भ घ ढ ध, माने झक बनाना है। फिर झस बनाना है तो आपको यहाँ तक आना होगा, यानी झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, ये आपका झस हो जाता है। इसे अगर झय बनाना है तो अब थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, यानी झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प, ये आपका जो है झय होगा। झर चलना है तो उसमें आप जो है क स ख सा को जोड़ देंगे, और झल करना है तो उसमें हा को भी ले लेंगे, झा से लेकर के। फिर अगर भक प्रत्याहार बनाना है तो अब भ से ख तक केवल आएंगे, देखिए भ घ ढ ध, ये भक होगा। अगर जस बनाना है तो जस में देखिए ज ब ग ड द, इतना केवल आएगा। फिर बस बनाना है तो बा से सा तक, देखिए ब ग ड द, ये बस हो जाएगा। खय बनाना है तो खा से या तक, खा आपका यहाँ है और या यहाँ है, तो ख फ छ ठ थ च ट त क प, ये आपका खय हो जाएगा। इस तरह से अगर खर प्रत्याहार बनाना है तो ख से रा तक, खा देखिए आपका यहाँ पर है, ख फ छ ठ थ च ट त क प स ख सा, एक खर होता है। अगर छ प्रत्याहार है तो छ में कौन कौन से वर्ड आएंगे? तो छ से लेकर के वा तक। अब आप देखिए छ कहाँ पर है? तो 1 2 माने छ ठ थ च ट त, ये आपका क्या हो गया? छ, माने छ ठ थ च ट त, माने छ से लेकर के वा तक, ये आपका छ हो गया। अगर च बनाना है तो च से लेकर के या तक, च देखिए यहाँ पर है तो च ट त क प, ये आ गया चय। इसी तरह से अगर आपको चर बनाना है तो च से लेकर के रा तक चलेंगे, च ट त क प श ख सा। और अगर आपको शर बनाना प्रत्याहार, शर
कब का है श ख सा, एक केवल आएगा शर में, सा हो गया और रा हो गया, श ख सा। इसी तरह से अगर शल प्रत्याहार बनाना है तब श ख स और हा, श ख स हा, ये क्या हो गए शल प्रत्याहार हो गए। तो प्रत्याहारों को बनाने के लिए हमने क्या देखा, क्या सीखा, यानी प्रत्याहार का जो प्रथम वर्ण है और जो अंतिम वर्ण है, इन दोनों के बीच में इस महाश्वर सूत्र में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उनको हम क्रमशः लिख देते हैं। केवल छोड़ते क्या है, जो प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण जो हल होता है उसको हम गणना के समय नहीं लिखते हैं, उनको हम उसमें नहीं दिखाते हैं, और प्रथम वर्ण से अंतिम वर्ण के बीच में जितने भी सूत्र में दिए गए वर्ण आते हैं वे सब उस प्रत्याहार के अंदर आने वाले वर्ण कहलाते हैं और उनकी गणना हम उसी में क्रम के साथ लिखते हैं और करते हैं। इन प्रत्याहारों को बनाने का विशेष लाभ क्या होता है, जब आप संधि पढ़ेंगे, जब आप दो वर्णों को, दो स्वरों को, दो व्यंजनों को आपस में जोड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, तब ये सूत्र, ये प्रत्याहार आपके बहुत ही काम आते हैं। इसलिए संस्कृत व्याकरण शास्त्र को समझने के लिए सबसे पहले आपको सूत्रों को याद करना होगा, फिर उसे प्रत्याहारों को बनाना सीखना होगा, समझना होगा, याद करना होगा। इसके पश्चात तब उन सूत्रों का प्रयोग करके आप किसी भी संधि को कर सकते हैं, उसके विच्छेद को कर सकते हैं, चाहे वह अच संधि हो, चाहे वह व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो। तो संधियों को जानना हो, समास को जानना हो, तो आपको प्रत्याहारों को याद करना आवश्यक है। इसके लिए आज आपने क्या सीखा, आपने देखा कि 14 सूत्र कौन से होते हैं, उनका नामकरण क्या होता है, माहेश्वर सूत्र। कभी कभी ये भी पूछता है कि यह प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। आप सीधे सीधे इस तरह से उन वर्णों को लिखेंगे, माने प्रथम से लेकर के अंतिम तक इस सूत्र में ढूंढ करके लिख देंगे और किस स्थान पर आता है प्रत्याहारों में। तो देखिए प्रत्याहारों का स्थान क्या है, इसका एक क्रम 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 42 तक, ये 18वें पर आता है। तो अक्सर ऐसे प्रश्नों को आप देखेंगे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपको याद करना होगा। तो प्रत्याहारों को बनाना सीख लीजिए, प्रत्याहारों को क्रम देना शुरू कर दीजिए, और इन प्रत्याहारों के आधार पर सूत्रों को सिद्धि कैसे से इको इणच है, अकह सबड़े दीर्घा है, अक क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, अण क्या होता है, इक क्या होता है, उक क्या होता है, अच क्या होता है, इन तमाम चीजों को इन प्रत्याहारों के आधार पर ही सूत्रों का निर्माण किया गया। जब आप प्रत्याहारों को बनाना सीख लेंगे, इसके अर्थ को जान लेंगे, तो सूत्रों को आप तोड़ सकते हैं और अपने उस व्याकरण शास्त्र के खजाने से इसी कुंजी का प्रयोग करके आप अपने ज्ञान कोश को चुरा सकते हैं, ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए इसको आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको उच्चारण स्थलों को बताएंगे कि इन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, गले के भीतर, मुख के भीतर, कहाँ पे कंठ से होता है किसका उच्चारण, किसका तालु से होता है, किसका दांत से होता है स्पर्श से, किसका होंठ के स्पर्श से होता है, किसका मूर्धक द्वारा होता है, कौन आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, कौन बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, जिसके आधार पर हम संस्कृत भाषा को, व्याकरण शास्त्र को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कर सकते हैं, व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिकाधिक शेयर करें, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसे तुरंत आप सब्सक्राइब करें, एवं हमारे इस भाषा शिक्षण से संबंधित, संस्कृत भाषा शिक्षण से संबंधित, हिंदी भाषा शिक्षण संबंधित, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा तकनीकी, शिक्षा में सांख्यिकी, शिक्षा में शोध, आज से संबंधित तमाम ज्ञान विज्ञान की जो एक शाखा के रूप में, एक वीडियो के रूप में ज्ञान कोश आपको दिया जा रहा है, अगर तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं तो जो घंटी का निशान दिखाई पड़ रहा है, वीडियो को चलाने के पश्चात जो घंटी का निशान दिखाई पड़ रहा है उसको आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, आपको हमारी तमाम जानकारियां, सूचनाएं तुरंत आपको मिल जाएंगी।